हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये उसका पहला वीडियो है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड आप लोगों को ये बताने के लिए कि आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप की ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। क्योंकि नेगेटिव बहुत कुछ सोच सुन चुके हैं तो मुझे लग रहा था कि हम पहले ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली रिलेशनशिप की सुंदरता क्या होती है। रिलेशनशिप और बहुत तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रिसाइसली बात करूँगी पार्टनर्स के बीच में, जो एक जिसको आप सोलमेट कह देते हैं या फिर बेटर हाफ कह देते हैं। आपका जो पार्टनर होता है, राइट, जो आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर आप सोलमेट्स हैं। एक नया वर्ड ट्रेंड हो रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, जो ये बात दर्शाता है कि यू अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे। एट द एंड उसका जस्ट यही होता है। तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो रिलेशनशिप होता है उसकी ब्यूटी ये होती है कि आप दोनों कभी सोचें कि जब एक रिश्ता स्टार्ट होता है तो उसकी ब्यूटी एक्चुअली वो उसी ब्यूटी से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे वो चीज़ें फेड होती जाती हैं जैसे से पुराना होता जाता है, जिसको हम ये कहने लगते हैं कि रिलेशनशिप बोर होता जाता है या फिर उसमें वो स्पार्क नहीं रहता। उसके रीजंस हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि रिलेशनशिप की ब्यूटी क्या है। रिलेशनशिप की ब्यूटी है कि हम एक दूसरे के पास्ट को जानते हुए भी एक्सेप्ट करें। पास्ट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, क्योंकि पास्ट से ही पता चलता है कि इंसान कितना ट्रॉमा लेके आया है, इंसान के मन में क्या क्या चल रहा है, इंसान को हैंडल कैसे करना है, और उसको समझने में आपको बेहतर हेल्प मिलती है। बट कई जगह देखा गया है कि अगर हम पास्ट डिस्कस करते हैं तो उस चीज़ को मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उड़ाने से मतलब है कि उस चीज़ को लेकर सुनाया जाता है बार बार, तो बंदा रियलाइज़ करता है कि पास्ट तो क्या ही डिस्कस करना। बट हालांकि लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं, और फीमेल स्पेशली ये गलतियां करती हैं और उसके ऊपर फिर सप्रेशन का हिस्सा बन जाती हैं। इवन मेल्स ज़्यादातर देखे गए हैं कि जब जब वो अपने पास्ट को छुपाते हैं उनको सप्रेशन फील होता है। कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपना एक हिस्सा छुपा रहे होते हैं, वो एक पेन छुपा रहे होते हैं जो सामने वाले को नहीं पता है, जिस वजह से रिश्ते में जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो जाता है। एक टाइम पे आकर जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, या सामने वाले को लगता है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। ये इस बात को अगर पता चली तो ये बात बोल कर उसका फ़ायदा उठाएगा कि तुम तो ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हो, या कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाएगा, या जो भी XYZ हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है किसी रिलेशनशिप में ऐसा करने का। क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है जो आपको मदद कर सकता है आपके पार्टनर को बहुत बढ़िया तरीके से समझने में। अगर आप किसी का पास जानते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं कि उसके सही गलत क्या हैं, उसको अच्छा क्या लगता है, उसकी चॉइसेस क्या थी, उसके साथ क्या बुरा हुआ। हम बायस ना होकर अगर हम न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड से उसके शूज़ में आके देखें तो कभी भी रिलेशनशिप में अगर कोई ब्रेकअप होता है या रिलेशनशिप ख़राब होता है तो एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफा होता है। तो जो आपका पार्टनर है उसकी तरफ की स्टोरी कोई तो सुने, किसी को तो उसको सुनना पड़ेगा। और अगर वो आपका पार्टनर है तो इसका फ़र्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप होता है कि एक्सेप्ट द पास्ट विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट क्वेश्चनिंग इट। कोई जजमेंट्स नहीं दिखानी है उसके ऊपर, ठीक है, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि आप अपने पार्टनर को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। ये इनिशियली आप सब ने देखा होगा, चाहे वो कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, उसकी हैबिट्स आपको पता हो, चाहे वो स्मोक कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है जो आपके अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। वैसे हर चीज़ का सही गलत होता है, बट एक्चुअली कुछ गलत नहीं होता है, बिकॉज अगर आप किसी और के एंगल से जो गलत कर रहे हैं उससे पूछेंगे तो वो उसके एंगल से आपको सही ही लगेगा। तो एथिकली देखा जाए कि चलो ये स्मोक कर रहा है, इसकी लंग्स के लिए ठीक नहीं है, कुछ ऐसी हैबिट्स, हम गलत किसको कहते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स को जो हमारी मैच नहीं होती हैं या जो आप पसंद नहीं करते हैं, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सामने वाला फिर इनिशियली उस पर काम करता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए कि चलो ठीक है, आई स्टार्ट बैलेंसिंग आउट। हम बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं, पर टाइम आते आते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या होता है, हम ग्रांटेड ले लेते हैं एक दूसरे को। हम एक दूसरे के अच्छे बुरे जानने लगते हैं तो हम ग्रांटेड लेते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसे मोल्ड हो सकता है, इसको अगर हम थोड़ा सा झूठ बोल दें तो ये कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मानेगा, या फिर उसकी हमें चीज़ें पता लग जाती हैं कि वो कितना हमसे प्यार करता है। अगर हम उससे एक ऐसा कह देंगे तो ठीक है वो लेट गो कर देगा।
ये चीज़ें जान के लोग क्या करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं रिलेशनशिप में, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस रिलेशनशिप को वीकन करते हैं। कोई भी चीज़ एक दिन में उपज नहीं होती है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होता है। रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होते, सब रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होते हैं, पर ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, जो हम अपने पे काम नहीं करते, अपने माइंडसेट पे काम नहीं करते, अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करते माइंड की, इस वजह से वो चीज़ें ख़राब होती जाती हैं धीरे धीरे, जिसका हमें खास ध्यान देना है कि जब हम एज इट इज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच अदर। जैसे पेरेंट बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको हर चीज़ सिखाता है, वो कितना ही गलत हो फिर भी उसको फॉरगिव कर कर आगे उसको सिखाने की कोशिश करता है उसके बेटरमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे इन अ रिलेशनशिप एक दूसरे की इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में जितना बात करें उतना बेहतर रहेगा। ये नहीं कहें कि मैं ऐसा चाहता हूँ तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा, दिस इज द रॉन्ग वे। द राइट वे इज kindly switch your words. The right way is that I want you to grow individually. I want कि तुम इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करो, तुम अपने इनर ग्रोथ पे काम करो। तुम्हारे लिए क्या सही गलत है, तुम्हारे आसपास एनवायरनमेंट कितना हेल्दी रहना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर हम इस वे से बात करें तो रिश्ते कायम रह सकते हैं, बहुत सुंदरता से आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सेकंड ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप होता है। थर्ड हम फैक्टर बात करेंगे कम्युनिकेशन पे। जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बोला था कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे से एज अ फ्रेंड, रिलेशनशिप में एक दूसरे के दोस्त बनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके अंदर वो एक ट्रस्ट लेवल आए, वो एक लेवल ऑफ कंफर्ट और स्पेस आए जहाँ पे आप एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और वो कैसे आ सकता है, जैसा मैंने पहला पॉइंट बोला, नॉन जजमेंटल होकर। आपको एक दूसरे की बातों को जज ना करके उसे समझना है, हर बात को समझाना नहीं है, समझना है, और समझने के बाद उस चीज़ का एक रिजल्ट, एक कॉन्सिक्वेंसेस, और एक जो भी आपको समझ आता है एक हल निकालना है, एक सोल्यूशन निकालना है कि हमें कैसे इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए, या फिर व्हाट इज़ द वाइजर वे टू टेक इट फॉरवर्ड। कौन सा सही बेहतरीन तरीका होगा इन चीज़ों को आगे लेके जाने का। आप अपने पार्टनर के साथ ये शेयर करें, ना कि उसको जज कर कर, उसका मोरल डाउन कर कर, ये कहकर तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है ये कैसी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें उसका बेहतर वे निकालना चाहिए कि हम, अच्छा मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या हम इसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अपने वर्ड्स को भी स्विच कर रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव को भी, एक नज़रिए को भी चेंज कर रहे हैं देखने का, एक स्थिति को, एक सिचुएशन को, और अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन, अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड करने के बेस को। दिस इज़ द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज़ हाउ यू गाइज कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम। पहले आप जब इनिशियली मिलते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से घूमते हैं, अपने एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं, डेट्स पे जाते हैं, बट जब आप लॉन्ग रन पे देखा जाए वो चीज़ें बंद हो जाती है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, देयर बिजी शेड्यूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, टाइम के साथ अपना करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या पहले नहीं था? क्वेश्चन ये है। तो पहले भी था। तो ये नहीं है कि पहले प्रायोरिटी दी तो अब वो इंसान आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। कई बार पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं कि उस इंसान के लिए ही इतना अच्छा कर रहे होते हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने पार्टनर को बहुत बढ़िया चीज़ें दे सके जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में काउंट होती है। पर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना घुस जाते हैं कि वो इमोशंस को एड्रेस करना भूल जाते हैं, वो, क्योंकि आपका 100% फोकस तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करने में लग गया ना। तो जो आप पहले उसको इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, अब आप मटेरियलिस्टिकली सपोर्ट कर रहे हो। तो इमोशनली सपोर्ट करने के लिए लगातार आप उनके साथ कुछ ना करें, फैंसी कई डेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही एक कैंडल जला के बढ़िया सी कॉफ़ी डेट कर ले, डिनर डेट कर ले, या फिर आप उनके साथ मिलकर कुकिंग करें, उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा एक एक्टिविटी करें दोनों पार्टनर्स मिलके, जैसे गार्डनिंग कर ली, कभी हफ्ते में एक बार, आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, या फिर कभी हफ्ते में एक बार आपने घर पे ही डेट प्लान कर ली अगर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वेरी टायर्ड फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल्स। सरप्राइजेस प्लान कर लिए एक दूसरे के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। सरप्राइजेस प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। गिफ्ट्स, आई वोंट से कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, पर कुछ भी आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड, ताकि आपका रूट चक्रा भी बैलेंस रहे। क्रिएटिविटी रूट चक्रा से कनेक्टेड होती है, तो कुछ अपने हाथों से बनाकर, जैसे खाना हो गया, कुछ क्रिएटिव आर्ट हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो, कुछ भी बढ़िया सा आर्ट क्राफ्ट चीज़ें हो गई,
कार्ड हो गया, कुछ भी बढ़िया से कोई गेम खेल ली आपस में एक दूसरे के साथ, कुछ गेम्स खेल सकते हो बैठकर, कॉफ़ी पी सकते हो, स्पेंड गुड टाइम, फाइंड गुड टॉपिक्स एंड गुड टाइम एटलीस्ट वंस अ वीक. इट इज़ वेरी important. So these are 4 factors which I feel is very mandatory, and I'll keep coming with more. Stay tuned and don't miss out these series and the videos. Thank you so very much. And मेरे काफ़ी डिटेल्स आपकी कैप्शन में भी लिखी हुई हैं, तो आप अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, टैरो कार्ड रीडर एंड अ रेकी हीलर. सो डोंट मिस out these videos and to get connected with me. Stay tuned. You can also write an email to me on the given email ID and WhatsApp पे contact कर सकते हैं दिए गए नंबर पे. Thank you.